कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति 5 का लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लाए हैं, जिसमें पूरी तरह से एडवांस क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है? एडवांस। आपको आज 5 का लेटेस्ट वीडियो का के एडवांस क्वेश्चन देखना है और समझना है। वीडियो प्रारंभ से आखिरी तक देखना है ताकि आप सभी क्वेश्चन सीख सकें और सरलतम भाषा में हल कर सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। लेटेस्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन 1 में दिया है, सिद्ध कीजिए या करो कि सिद्ध करो कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन नंबर पहला किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में ध्यान से देखिए और समझिए। तो यहां पर सबसे पहले LHS का मान निकालो 1/tan ए प्लस कॉट ए। इतना आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो LHS और RHS दोनों को हल करेंगे। LHS को समीकरण 1 डालेंगे, RHS को समीकरण 2, और दोनों की मान बराबर प्राप्त होंगी तो हम लिख देंगे समीकरण 1/2 से LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। जैसे कि अभी इससे पहले कई वीडियो देख चुके हैं, उनमें आपको अधिकतर सवालों में साइन कॉज में परिवर्तित करने पर क्वेश्चनों के आंसर आए हैं, सिद्ध हुए हैं। तो बताया भी था हमने कि 90% सवाल साइन कॉज में परिवर्तित करने पर हो जाते हैं। इसको भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। देखिए, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। कॉसेक ए को 1/sin ए, इसे लिख दिया 1/sin ए। माइनस लगा है, माइनस लगा दो। साइन ए पहले से लिखा था, लिख दो। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में सेक ए दिया। सेक ए का फॉर्मूला होता 1/cos ए। इसको लिखेंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए, पहले से लिखा था, माइनस लगा दिया और cos ए। अब यहां पर इसके बटे में 1 मानेंगे, इसके बटे में 1 मानेंगे। बटे वाली बात हो, और जब भी बटे वाली बात हो ऐसी स्थिति में हम लासा लेके सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट में लासा लेंगे, साइन ए आएगा, नीचे का समान है ऊपर का लिख दो, -1 साइन ए आ जाएगा, साइन ए का गुणा साइन स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में सॉल्व करना है। यहां पर भी बटे वाली बात हो रही, लासा लेंगे, कॉज ही लासा आएगा, समान है ऊपर का 1, कॉज का इसमें बना होगा कॉज स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं कॉज स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर को लिखते हैं साइन स्क्वायर। इसको इतना लिख सकते हैं और इसको इतना फॉर्मूले से। पार्ट 4 फॉर्मूला दिया है पार्ट 4 में, और ये आपका पार्ट 5 है। इसमें आपका लेटेस्ट वीडियो है, ये एडवांस क्वेश्चनों का। इसमें मिक्स है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 सभी के इसमें मिक्स क्वेश्चन है।
इसीलिए इसका नाम रखा है लेटेस्ट वीडियो। अब हम इसको लिखेंगे कॉज स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कॉज स्क्वायर, और नीचे आपका है साइन ए। इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर को साइन स्क्वायर, और नीचे है कॉज ए। अब यहां पर एक कॉज से एक कॉज कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर आपका बचेगा कॉज ए इंटू साइन ए। ये हमारा एलएचएस का मान आ गया समीकरण नंबर 1। इससे आगे हल नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होने दो। अब हम लेंगे आरएचएस को। आरएचएस आपका दिया था 1/tan A प्लस कॉट ए। इसको भी साइन कॉज में परिवर्तित करना है। किसमें करना है? साइन कॉज में। 1/, में साइन ए। साइन ए को लिख सकते हैं, साइन ए सॉरी tan ए को, tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉज ए, साइन ए बटे कॉज ए। tan ए को लिखा साइन ए बटे कॉज ए, सूत्र से प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। कॉट ए का सूत्र होता कॉज ए बटे साइन ए। बटे वाली बात हो रही, लासा लेंगे कॉज ए इंटू साइन ए। देखो, और यहां पर बटे वाला निशान ध्यान से लगाना है। ऊपर 1 है, बटे वाला निशान, नीचे लासा आएगा। देखो, बराबर और बटे का निशान खासतौर से ध्यान से। साइन का साइन में बड़ा होगा, साइन स्क्वायर, कॉज का कॉज में होगा, प्लस लगा था प्लस कॉज स्क्वायर। इसका मान हो गया 1 अपॉन कॉज ए इंटू साइन ए। नीचे वाला भाग जाएगा ऊपर, तो आपका बचेगा कॉज ए इंटू साइन ए, कॉज ए इंटू साइन ए। जी आपका आरएचएस का सॉल्व हो गया। समीकरण नंबर 2 डालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1/2 से एलएचएस बराबर आरएचएस, आगे लिखेंगे इट्स प्रूफ। एक बार पुनः देखिए और समझिए, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन है, मिक्स वाले क्वेश्चन बता रहे हैं। आज के वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक निश्चित तौर पे देखना है, ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन सरलतम भाषा में सीख सको। तो क्वेश्चन था, सिद्ध करो कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में सेक ए इंटू कॉज ए बराबर 1/tan A प्लस कॉट ए। एलएचएस लिया, कॉसेक ए को साइन में बदल दिया 1/sin, लासा ले लिया ऐसे ही यहां पर, सेक ए को 1/cos ए, लासा ले लिया, सूत्र बन गए कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर। एक साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, क्योंकि गुणा का निशान है। शेष इतना बचा, समीकरण 1 डाल दिया, आरएचएस लिया, साइन कॉज में परिवर्तित किया, बटे वाली बात थी लासा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, नीचे का ऊपर भाग गया, यहां पर भी उतना ही प्राप्त हो गया। अतः समीकरण 1/2 से मान बराबर आए, लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। इस तरह हमारा प्रूफ दैट हो गया, सिद्ध हो गया। ये रहा लेटेस्ट वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग ही करना है, और ध्यान रखना है कि कहां पर कैसा करेंगे। स्टेप इसके फिक्स हैं, अगर आप स्टेप से भटक जाओगे तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना कि किस तरह से करना है और कितना करना है आपको। इस तरह कॉस साइन दिया, आपको सवाल को ले जाना है कॉसेक ए और कॉट ए में। सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं और उसके बाद प्लानिंग करते हैं सवाल की किस तरह से हम करेंगे। एलएचएस लिया, अब हमें कॉसेक और कॉट में बदलना है, तो साइन का भाग देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा? साइन का। लिखेंगे
प्रत्येक पद में साइन ए का भाग देने पर सभी में देते हैं बराबर बटे का निशान। पहले पदों को लिख लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। सभी में हमें साइन ए का भाग देना है। किसका भाग देना है? साइन ए का। नीले कलर से देते हैं साइन ए साइन ए साइन, पहले पद में, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे ही नीचे सभी पदों में साइन ए का भाग दे दिया। यहां पर कट गया 1 बार, यहां पर कट गया, यहां पर कॉज ए बटे साइन ए आ रहा, इसको लिख सकते हैं कॉड ए। एक फॉर्मूला और लगेगा 1/sin ए बराबर कॉस ए। तो यहां पर कॉज ए बटे साइन ए को कॉट ए लिख दिया, -1 प्लस 1/sin ए को लिख दिया कॉस ए। ऐसे ही नीचे कॉट ए प्लस लगा था +1 और माइनस के कॉस ए। अब इसी और इसी पास पास लिख लो, 1 को अलग कर दो। 1 को क्या करना है? अलग। तो हम लिखेंगे, व्यवस्थित लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, नीचे आइए कॉट ए माइनस चिन्ह सहित लाएंगे कॉसेक ए +1। आपका लिख दिया हमने। अब यहां पर थोड़ी सी ट्रिक है, ओनली इस 1 को लिखना है आपको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को सेम लिख दिया, माइनस इसे लिखेंगे 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन ब्रैकेट में नीचे वाला सेम कर दो, नीचे कोई परिवर्तन नहीं करना है। कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब इसे एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। कैसे? जरा ध्यान से देखो, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, इस सूत्र का प्रयोग हुआ। देखो a² माइनस b², कॉसेक ए को a और कॉट ए को b, a² माइनस b²। तो हम इसको क्रम से लिख देना, कॉसेक को पहले कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्यों? क्योंकि इसमें कॉसेक ए पहले आ रहा, तो इसको भी वैसा ही बना दिया, माइनस यहां पर लगेगा a प्लस बी, माने कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे वाले को सेम लिखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर आपका बचेगा 1, यहां से बचेगा आपका माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए।
कोष्टक लगा देंगे। नीचे वाला हम सेम लिखेंगे, नीचे वाला हम सेम लिखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अंदर गुणा करो इसका, अंदर क्या करना है आपको, गुणा करना है इसका। तो जैसे ही गुणा करेंगे आपका प्राप्त होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए को सेम लिख दिया, यहां से प्राप्त होगा -1 माइनस ए माइनस का हो जाएगा और ए प्लस, क्योंकि कोष्टक लगा माइनस के आगे, चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। यहां पे लिखा जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और नीचे वाला से कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो नीचे वाले को या ऊपर वाले जैसा लिख देना, देखो कैसा लिख देना, ऊपर वाले जैसा। 1 को पहले लिख देना, फिर लिखना माइनस के कॉसेक ए प्लस कॉट ए, पहले 1 को, इसको और जे भी प्लस का है ऊपर जैसा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और देखो यही आंसर में चाहिए था, इसमें मिस्टेक लगा है, ये माइनस का प्लस है यहां पर। ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या है आपका प्लस है, शुरू में भी सुधार लेना। कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध हो गया। आगे लिखेंगे RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव। एक बार पुनः देखो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन का LHS लेना है। कॉसेक ए यहां पे माइनस लगा दिया था, ध्यान रखना प्लस है यहां पे, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए LHS ले लिया। कॉट और कॉसेक को बनाने के लिए साइन का भाग दिया, अगर टेन होता सेक होता तो कॉच का देती। एक सवाल और बन सकता है इसका। फिर भाग लगा दिए, सबका कट गया, कॉट में कॉसेक में बदल गया। फिर यहां पर क्रम से लिखो, कॉसेक कॉट को शुरू में, 1 को लास्ट में। इस 1 को लिखने का तरीका है, इस 1 को ध्यान रखना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना लिख दिया इस बार। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, प्लस वाला कॉमन आ रहा, यहां से बचेगा 1 माइनस इतना बचेगा, कोष्टक लगाएंगे, माइनस का गुणा करेंगे, अंदर चिन्ह बदल जाएगा। नीचे वाला इस वाले के अनुसार लिख दिया, कट गया, आपका जो शेष बचा था आंसर आ गया। इस प्रकार आपका लेटेस्ट क्वेश्चन, दूसरा जो एडवांस है, वेरी वेरी मोस्ट है, उसका भी आपको सबसे सरलतम भाषा में सॉल्व करना बताया हमने आपको। लेकिन ध्यान रखना, ट्रिक्स जहां पर है, एक यहां पर ट्रिक है और एक ये वाली लाइन, इनको ध्यान से देखना है और यहां पर ध्यान रखना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तीसरा एडवांस क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं क्योंकि वीडियो का ही नाम है लेटेस्ट वीडियो। क्वेश्चन है थर्ड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सबसे पहले हमने LHS ले लिया। जैसा कि हम हर वीडियो से पहले कहते आ रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसे साइन कॉज में बदलिए, आप निश्चित तौर पर आंसर की ओर बढ़ेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। बराबर बटे का निशान, साइन देखो tan थीटा है, इसे लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सूत्र एक पेज पर नोट करके बगल में रखिए ताकि आप लोग सारे क्वेश्चनों में आसानी से लगा सकें सूत्र और आप सॉल्व कर सकें। 1 माइनस कॉट थीटा, इसे लिखेंगे कॉज थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट, कॉट को क्या लिखेंगे कॉज थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
टेन की जगह साइन बटे कॉस और कॉट की जगह कॉस बटे साइन, उसी का उल्टा। इसके बटे में एक, इसके बटे में एक, ऊपर वाला सेम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे लासा लेंगे, साइन का गुणा करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पर भी ऐसा ही करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे लासा आएगा कॉस थीटा, कॉस का गुणा करो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पे कट नहीं डालोगे, 1 2 3 4, चौथा भाग जाएगा पहले के पास, तीसरा भाग जाएगा दूसरे के पास। ऐसे ही यहां पर चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास, यानी कि बराबर बटे का निशान, ऊपर आपका आएगा साइन का गुणा साइन में होगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे इसका होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया, कॉस का कॉस में होगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसमें होगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमने देखा कि ये वाला एक सा लिखा, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसमें माइनस कॉमन लेना है बाहर, तो साइन पहले आ जाएगा कॉस बाद में, ऐसा बन जाएगा। कर लो। सबसे पहले हमने ऊपर वाला सेम लिखा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को भी सेम लिखा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो आगे आ जाएगा। यहां पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, साइन स्क्वायर थीटा को सेम लिखेंगे, साइन थीटा को सॉरी साइन स्क्वायर नहीं साइन थीटा को, साइन पहले आ जाएगा और कॉस बाद में आएगा। अब लेंगे लासा, आपका लासा कॉस थीटा साइन थीटा, ये अलग अलग है, ये वाला एक सा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका भाग लगाएंगे साइन बाहर जाएगा, साइन का गुणा करो, 2 घात पहले से थी, 1 घात का गुणा होगा तो 3 घात हो जाएगी। यहां पर भी ऐसे ही एक से है छोड़ देंगे, कॉस का गुणा करेंगे तो 3 घात हो जाएगी कॉस क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगेगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। लगाएंगे इसे ए पढ़ो इसे बी, तो लिखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab नहीं करना इसमें, ए बी याद रखिएगा, ए और बी, सूत्र याद रखना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, 2ab नहीं होता। कई बच्चे यहां पर गलत कर देते हैं, 2ab करते हैं, जो कि गलत हो जाता है, केवल ए बी आता है यहां पर। नीचे वाला देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका जो शेष बचा है उसे लिख लो। यहां पर एक सूत्र का प्रयोग और होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, प्लस साइन थीटा, और नीचे बचेगा साइन थीटा इंटू, पहले कॉज लिखा कॉज लिख देना, पहले आपका कॉज लिखा है तो इसमें कॉज लिखेंगे, लिख तो साइन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने आंसर देखा कि आंसर में तो ऐसा आई नहीं रहा बटे में, तो यानी कि इसका अलग अलग भाग देना, इसमें देना और इसमें देना, दोनों में कैसा देना, अलग अलग भाग देना। यहां पर इसके आगे भी है कॉस थीटा, इसमें और इसमें अलग अलग भाग देना। 1 में देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर ये 1 बार कैंसिल हो गया, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे, प्लस 1 को 1 गुणा 1 लिख दिया ऊपर, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करो तो 1 ही प्राप्त होता है, यानी कि 1 को लिख दिया 1 इंटू 1, नीचे कॉस, 1 के नीचे साइन। ए सूत्र हो गया आपका सेक थीटा का, ए सूत्र हो गया आपका कॉसेक थीटा का, प्लस 1। आंसर के अकॉर्डिंग लिख दो, 1 को पहले प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही आंसर आ गया, बराबर RHS, और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव। एक बार पुनः देखिए एडवांस क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, फुल मार्क्स में आता है आपका, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है ना, और या बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्डों का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पुनः देखिए, tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा। LHS लिया, साइन कॉस में परिवर्तित, नीचे लासा बटे वाली बात थी, लासा लिया, चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास, यहां पर भी। अब थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन था, ए वाला लिखा तो एक सा था, लेकिन चिन्ह का परिवर्तन था, तो माइनस कॉमन ले लिया, साइन आगे आ जाएगा, कॉस बाद में। लासा लिया, ए वाला अलग था, ए वाला सेम था, लासा ले लिया, इसका भाग दिया साइन बार, साइन का गुणा, 2 घात पहले से थी, 1 घात का गुणा, 3 घात हो गया। ऐसे ही यहां पर a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इस सूत्र का प्रयोग होगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab नहीं करना है, यहां पर ध्यान रखना, ए वाला कैंसिल हो गया, इसका मान होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे वाला सेम लिख दिया। अब हमने आंसर देखा कि आंसर नहीं आ रहा था बटे में, अलग अलग भाग दे दिया, इसका इसमें और इसका इसमें। इस 1 को लिख दिया 1 इंटू 1, अलग अलग लिख दिया, प्लस 1, जी हो गया आपका सेक और जी हो गया आपका कॉसेक, थीटा लिखा था, थीटा लिख दिया साथ में। इस तरह 1 को पहले लिखा, इसको बाद में, आपका आंसर आ गया RHS, लिख दिया इट्स प्रूव। वेरी वेरी मोस्ट है। आपको बता दें, पुनः एक बार कहते हैं आपसे कि अगर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करना है तो 90% तो साइन कॉज में चेंज करने पर हो जाता है। कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से होते हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। लेटेस्ट वीडियो का चौथा क्वेश्चन, जो कि ये भी एडवांस क्वेश्चन है, आपका पार्ट फर्स्ट से लिया गया है, सेकंड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों पार्टों से हो सकता है क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट से आपको इसमें दिया है tan a बराबर 1/3, तो इसकी सहायता से आपको मान निकालना है। किसका मान निकालेंगे, देखो नीचे थोड़ा क्वेश्चन बाकी है, इसमें लिखा साइन a कॉस c कॉस a साइन c। आपको इसका मान ज्ञात करना है, इसका क्या करना है, मान। तो बात आती है आपके लिए, यहां पर a कोण दिया है और इसमें प्रयोग है a और c, ये तो ठीक है, c भी चाहिए, तो पार्ट फर्स्ट से भी हो जाएगा, ये फर्स्ट से भी हो जाएगा। कैसे, साइन a बराबर 1/3, तो जी l हो गया, जी a हो गया, लंबटे आधा, कर्ण निकालेंगे और कोण a के लिए साइन a कॉस a निकालेंगे और कोण c के लिए फिर लंबा आधार चेंज करके फिर से कॉस c और साइन c निकालेंगे। एक तो ये मेथड हो गया, थोड़ा लंबा जाएगा पार्ट फर्स्ट से, पार्ट सेकंड से भी हो जाएगा, क्योंकि हम इसका मान जानते हैं tan के लिए। सेकंड पार्ट से करते हैं हम, चूंकि tan a बराबर 1/3,
तो 1/3 को tan 30 लिख सकते हैं, और 1/3 को ध्यान रखना cot 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें tan चाहिए इस तरफ के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार लिखेंगे। ऑप्शन हमारे पास 2 थे, लेकिन ए वाला ऑप्शन लिया हमने। tan A बराबर tan 30, ए बराबर आपका 30 डिग्री आ गया। यहां पर इसको ध्यान रखना है, कोण B आपका समकोण है, कोण B समकोण है। इसका अर्थ है कि B का मान आपका 90 डिग्री दिया। कितना दिया? 90। अब आपका बचा C, तो हम लिखेंगे चूंकि A प्लस त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, अगर न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता। A का और B का मान लगा दो। A का आपका 30 डिग्री दिया और B का दिया आपका 90। C बराबर 180, तो C यहां पे जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा, बराबर 180 पक्षांतर कर दो। C बराबर 180 माइनस 120, आपका C का मान आ गया 60 डिग्री। अब हमारे पास तीनों कोण हैं, अब हमें मान इसका निकालना, इसको लिख लो sin A cos C प्लस cos A sin C। A की जगह पे आपको जहां जहां A है वहां वहां आपको 30 लगाना, लगा दो। sin 30 डिग्री, cos C की जगह पे लगाना है आपको 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60 डिग्री। इन सभी का मान लगाएंगे। sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान भी 1/2, इन दोनों का मान बराबर होता है। cos 30 का मान और sin 60 का 1/2 1/2 इनका, प्लस cos 30 का मान sin 3/2 और sin 60 का मान भी sin 3/2, गुणा करो। ऊपर का ऊपर करेंगे 1, नीचे का नीचे 2 दूनी 4, प्लस sin 3 का sin 3 में 3 आएगा, 9 नहीं लिख देना, और 2 का 2 में करेंगे तो 4 बटे वाली बात हो रही। लासा लेंगे, नीचे का समान है ऊपर का सेम लिखेंगे, 1 प्लस 3 4/4 आपका आएगा 1। इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक बार पुनः देखिए, त्रिभुज ABC में कोण, जिसका कोण, यहां पर कोण लिखना को लिख दिया, ध्यान रखना, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्न का, निम्न मीन्स नीचे लिखा है, sin A cos C प्लस cos A sin C का मान। सबसे पहले इसकी सहायता से हमने A का मान निकाला, B समकोण था 90, इन दोनों की सहायता से C का मान निकाला। अब सवाल को लिखा, A की जगह A का, C की जगह C का, A की जगह A का, C की जगह C का मान लगाया सेकंड पार्ट से, सबका मान लगा के गुणा किया, लासा लिया, 1 प्लस 3 4 हो गया, 4/4, 1 बार कैंसिल होगा। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां एडवांस क्वेश्चन देखिए, ये भी चौथे क्वेश्चन जैसा ही है, आपको सेंड करना है और आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट्स में आंसर आपको भेजना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो निरंतर लगातार देख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। सेम वैसा ही है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है यानी 90 है, A का मान इससे निकालेंगे। अब आपका 60 आएगा A का मान, A का और B का दिया, C का आपका 30 निकलेगा। तीनों कोणों से A प्लस B प्लस C बराबर 180। सवाल को लिखेंगे, मान रखेंगे और हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं बिना समय खराब किए हुए। ये आपका पार्ट थर्ड फॉर्मूले जो बताए थे उनके अकॉर्डिंग है, उसी से दिया गया है। इसमें लिखा है मान ज्ञात करो। क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉज स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छे से देखना ध्यानपूर्वक, कोटि पूरक सूत्रों से दिया गया है। उसमें हमने बताया था आपको कि पहला पॉइंट, अब आप कोणों का मान नहीं जानते हो, और दूसरा पॉइंट, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। दो कोणों का योग कितना हो? अगर 90 डिग्री है तो ऐसी कंडीशन में कोटि पूरक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले 63 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, 27 का नहीं जानते हैं, 17 डिग्री का नहीं जानते हैं और 73 डिग्री का नहीं जानते हैं। अब ऐसे दो कोण देखो कि जिनका योगफल 90 हो। 63 में 27 जोड़ेंगे तो 90 प्राप्त होगा, पूरा कि नहीं पूरा? 17 में 73 जोड़ेंगे तो भी आपका 90 प्राप्त होगा। यानी कि यहां पर कोटि पूरक सूत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं, यहां कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 होता है उनमें से एक करते हैं। तो यहां पे देखो वर्ग फॉर्म है, और वर्ग फॉर्म है तो आपको ध्यान दिला दें जी, इस तरह का बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यानी शुरू में साइन चाहिए और फिर क्या चाहिए? कॉस। तो यहां से हम इसको बदलेंगे और यहां से हम इसको, इस रूप का हो जाएगा आपका। यहां से इसको बदलेंगे तो कॉस हो जाएगा, यहां से इसको बदलेंगे तो साइन। लेकिन वर्ग लगा, वर्ग वालों के हम कोटि पूरक सूत्र नहीं जानते हैं, इसे होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा पहले। साइन स्क्वायर 63, इसे लिखेंगे साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। इसे बदलेंगे तो इसे भी लिखेंगे, इसको सेम लिख देंगे क्योंकि इसको चेंज नहीं करना। अब कोटि पूरक सूत्रों से साइन स्क्वायर 63, इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस, इसको बदलना है 63 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 63, और वर्ग लगा सो वर्ग लगा दिया, क्योंकि 90 में से 63 घटेगा 27 तो आपका बचेगा ही कि नहीं बचेगा। ऐसे ही यहां पर कॉज 90 माइनस, इसको बदलना है तो 73 घटाएंगे प्लस कॉज 73, सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसको सेम लिख दो साइन 90 माइनस थीटा कॉज थीटा मीन्स 63 डिग्री, और वर्ग लगा सो वर्ग। यहां पर आप कॉज 90 माइनस थीटा साइन थीटा और वर्ग लगा सो वर्ग। कॉज स्क्वायर, यहां पर 3 घात लिख दी थी, 2 है, ध्यान रखना है इसको, 2 घात थी यहां पर। अब वर्ग जी अंदर कर देंगे, आपका होगा यहां पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 63, नीचे वाला साइन स्क्वायर 73 डिग्री कॉज स्क्वायर 73 डिग्री। देखो कोण यहां का इसके समान है तो इस पूरे का मान क्या होगा? 1। साइन इसे थीटा पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। नीचे भी इसको थीटा पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का भाग 1 में देंगे, आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां भी आपका एडवांस पार्ट 3 कोटि पूरक सूत्र का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कोटि पूरक सूत्रों का प्रयोग करना है।
पहले आपको समझना है किस तरह से किस में लगेंगे फॉर्मूले और किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो पहले विवेचना करना है। सबसे पहले इनका हम किसी का भी हम मान नहीं जानते, पहला ऑप्शन। दूसरा, इसका योगफल 90 है, इसका है, माने इन दोनों में से किसी एक को चेंज टू एनीवन। यहां पर 36 का साथी 54 और 42 का साथी 48, यानी इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को। 3 हमारा आंसर आना चाहिए। सिद्ध वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने LHS लिया, क्या लिया? LHS। और यहां पर हमने देखा इसका साथी ये, इसका साथी ये, 36 का 54 और 42 का 48। चेंज करेंगे इसे सेम लिखे रहने दो, sin स्क्वायर 63। इसे बदलेंगे, इसे लिखेंगे sin 90 माइनस 63 और वर्ग लगा सो बाहर वर्ग लगाया हमने होल स्क्वायर। इन दोनों में से इसको चेंज करेंगे। इन दोनों का योगफल 90 है। इसे क्यों करेंगे? सूत्र से मैच कराया हमने। यहां पर है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म का, यहां पर है cos चाहिए यहां पर, तो इसे चेंज करेंगे। ये तो सही है। इसे लिखेंगे sec 90 माइनस इसका साथी 70 का होल स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 70 डिग्री। इन दोनों में से इसको चेंज करेंगे, साइन, या ऐसा करो इसको लिखे रहने दो, साइन को इसे चेंज करो sec 90 माइनस 42, क्योंकि ये इसका साथी है, इंटू sec 90 माइनस ये है इसका साथी, 36 लिखा जाएगा। सूत्रों का प्रयोग करेंगे, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता, sin स्क्वायर 63 प्लस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और वर्ग लगा सो वर्ग, ऐसे नीचे sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा 70 है, वर्ग लगा सो वर्ग, माइनस cot स्क्वायर 70 डिग्री। 2 इसको सेम लिख दिया, इसको भी सेम लिख देंगे। sec 90 माइनस थीटा ये होगा आपका cosec थीटा, थीटा माने 42, sec 90 माइनस 36 cosec 36। यहां पर इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 होगा। क्या होगा? 1। इसका मान भी 1 हो जाएगा और इसका मान भी आपका 1। इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस लगाएंगे, साइन 36 साइन 42 डिग्री, इसे लिखेंगे cosec 42 को 1 साइन 42, cosec 36 को 1 साइन 36। इससे ये वाला गुणा में है, एक ऊपर है एक नीचे कट जाएगा, इससे ये वाला 1 बार कटेगा। और आगे यहां पर देखो 2 लिखा था, इससे लिखा नहीं था, ध्यान रखना। आपका बचा 1 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 3 इंप्लाइज बराबर RHS, और नीचे लिखेंगे अपन इट्स प्रूफ। इस तरह से आपके कोटि पूरक वाला जो एडवांस लेटेस्ट क्वेश्चन था इसको भी सॉल्व कर लिया। एक बार पुनः देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, कोटि पूरक सूत्र के अकॉर्डिंग था। सवाल को लिखा, LHS लिया, यहां पर साइन स्क्वायर में था तो सेकंड वाले को चेंज कर दिया, क्योंकि यहां पर कॉस स्क्वायर आता, क्योंकि हमने इससे कंपेरिजन किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस होना चाहिए, यहां पर चेंज कर दिया। इसके साथ था कॉट था ना, इसका ये होता, ऐसे ही इसका होता cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पर इसको चेंज करना था, यहां पे चाहिए था आपको sec की जगह पर cosec, बदल दिया। इसका ही 1, इसका ही 1,
आगे भी परिवर्तन किया, इसका साथ ये था, इसका साथ ये, इनको चेंज कर दिया। अब कोसेक लिखा था, कोसेक को लिखा 1/sin, 1/sin, ये वाला कट गया ऊपर से नीचे 1 बार, और 2 आगे था तो 2 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से अपना सिद्ध हो जाएगा। ध्यान पूर्वक करना है। और आपको जैसे कि बार बार बता रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसकी लिंक अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंटों को, दोस्तों में, और जहां जहां आपकी पहचान है वहां वहां शेयर कीजिए, ताकि सभी का लाभ हो सके और वो वीडियो को देख सकें, सवालों को सीख सकें। जैसे कि एक बार पुनः याद दिला दें, अपने चैनल का नाम राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर है। जैसे ही राधे कृष्णा गुरुकुल आप लोग डालेंगे तुरंत ओपन हो जाएगा, और आप लोग वहां से रेड बटन सब्सक्राइब का दबाएंगे, बेल आइकन आ जाएगा, उसको क्लिक करेंगे। इस तरह हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। शेयर करें, कमेंट्स करें, जहां पर क्वेश्चन बीच में देते हैं उसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। तो इस प्रकार आपको सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक साथियों, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है, ताकि चैनल और आगे जाए और जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। जैसे कि कोटि पूरक सूत्र से बताया, कोणों के मानों से बताया, मिक्स क्वेश्चन थे, लेटेस्ट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों की आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप लोग सीख